नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत जल्दी से हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। उतना समय नहीं है कि बिल्कुल शुरुआत से एक-एक चीज़ को पढ़ा जाए, रटा जाए, याद किया जाए। क्योंकि जितने सारे दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं काम करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। दोस्तों आज का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं वो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ जो हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए मुख्य चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। और वो भी आज की इस क्लास में यदि केवल और केवल दोस्तों ईयरफोन लगाकर केवल इस वीडियो को केवल सुन लेते हैं या खूब ध्यान से एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे? थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 12 खड़ी। यदि आपको 12 खड़ी याद हो जाता है हिंदी में तो समझ लीजिए कि आप हिंदी सीख गए। क्योंकि इसी से कुछ भी बना हुआ है, कोई भी ऐसा शब्द जो आपके दिमाग में अभी आ रहा है, कुछ भी बोल कर देखिए, लिख कर देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी शब्द आपके दिमाग में आया, कविराज। देखिए यहाँ पे कविराज, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क है, तो क के आप 12 खड़ी पढ़ेंगे तो क भी मिल जाएगा। वी है यानी व का जब 12 खड़ी आप पढ़ेंगे तो वी मिलेगा। रा है यानी र का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो रा मिल जाएगा। ज है, ज के 12 खड़ी पढ़ेंगे तो ज मिल जाएगा। कहने का मतलब है कुछ भी पढ़ना, लिखना, सीखना चाहते हैं तो यह 12 खड़ी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हिंदी में है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, रटना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त रट रट कर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। आज की इस क्लास को केवल और केवल सुनना है और मैं 110% आपको गारंटी देता हूं, केवल 100% नहीं 110% कि इस वीडियो को लास्ट तक यदि आप केवल सुन लेते हैं तो आपको अभी याद हो जाएगा और मैंने आज से ही फर्क दिखने लगेगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे 12 और खड़ी। 12 यहाँ पे लिखा है, देखेंगे एक संख्या है और यहाँ से आप गिन कर भी देखेंगे, मैं खुद नंबर लिख दिया हूँ, 12 है। ठीक है, और खड़ी होता है दोस्तों जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क से लेकर ज्ञ तक, यानी क ख ग च छ ज ट ठ ड ये चीज। ठीक है, तो जब 12 खड़ी कैसे बनता है ये समझिए। जब 12 स्वर वर्ण की मात्रा, हाँ दोस्तों स्वर वर्ण का जो मात्रा होता है, जब 12 मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी बनता है। कैसे? देखिए यहाँ पे क है, क में अ की मात्रा है, ये क में आ की मात्रा आकार लगा है, क में छोटी ई की मात्रा लगा है, क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, क में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, क में एकले लगा है, दुल्ले लगा है, ओकार लगा है यानी ओ की मात्रा, औकार लगा है यानी औ की मात्रा, बिंदी लगा है यानी अन की मात्रा और ये लास्ट में विसर्ग है यानी अह की मात्रा है दोस्तों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको याद कैसे रखें। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ये समझिए, खूब ध्यान से देखिए। एक लय पूर्वक पढ़ना है, एक एक नंबर छोड़कर। देखिए ये छोटा है, फिर इसके बाद ये 3 नंबर छोटा है, फिर 5 नंबर है, फिर 7 नंबर पे जो आएगा, फिर 9 नंबर पे जो आएगा और फिर जो 11 नंबर पे आएगा। कहने का मतलब है एक छोटा है और फिर उसके बाद एक बड़ा है। जैसे 2 नंबर पे जो है बड़ा है, 3 नंबर पे जो आएगा वो बड़ा होगा, 6 नंबर, यहाँ पे देखेंगे 8, 10 और 12। याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, रामबाण बताने वाला हूँ दोस्तों, जो शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक लय पूर्वक इसको याद कैसे करना है, देखिए कैसे। क का, देखिए क आराम से हम लोग बोले, तुरंत इसमें जोर लगा के बोले, कैसे? का। की, देखिए 3 नंबर पे है छोटा वाला में की, देखिए बड़ा वाला में गया की, जोर लगा के बोले। कू, देखिए 5 नंबर छोटा में है ना कू, बड़ा में देखिए 6 नंबर है कू, फिर देखिए छोटा है के, कै, को, कौ, कन, कह,
एक लय पूर्वक इसको दिमाग में बैठा लेना है। वैसे ही सेम दोस्तों ये ख का है, देखिए कैसे, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह, ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ, गन और गह। यही प्रोसेस लगातार जाएगा दोस्तों। यानी ये वाला जो खंड आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला टोटल ज्ञ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ज्ञ तक। फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे 2 नंबर, ये आ की वाला, आ वाला, तो ये भी ज्ञ तक जाएगा। 3 नंबर देखिए छोटी है, फिर 4 नंबर बड़ी, फिर 5 नंबर छोटी, 6 नंबर बड़ी, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, यानी ये अल्टरनेट करके है, जो कि इस नंबर पे समझ लीजिए, समझ लिए यहाँ पे आप। चलिए घ का पढ़कर देखते हैं, पूरे हम पढ़ेंगे, आपको खूब ध्यान से सुनना है। आप हाथ के उंगली पर भी इसको याद कर सकते हैं नंबर वाइज। कैसे? देखिए यहाँ पे घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घह, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह। इसके बाद यहाँ झ से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन, ढह। इसके बाद देखिए यहाँ से अड़ा से, ड़, ड़ा, ड़ी,
ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़े, ड़ो, ड़ो, ड़न, ड़ह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तन, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थौ, थन, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धन, धह। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ न से न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नन, नह। इसके बाद देखिए यहाँ से प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भन, भह। इसके बाद देखिए यहाँ से म से पढ़ेंगे दोस्तों आगे। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, य, या, यी, यी, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन, यह, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले,
लय, लो, लो, लन, लह, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वह। इसके बाद देखिए वह के बाद दोस्तों यहाँ तालव्य श से श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह, स, सा, सी, सी, सू, सू, से, सै, सो, सौ, सन, सह, ह, हा, ही, ही, हू, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह। अब दोस्तों जितना आप पढ़े अब तक सब में एक ही जैसा था, कोई भी अंतर नहीं था। सब में एक ही लय पूर्वक, जैसे छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, घी, घी, घ्यू, घ्यू, ज्ञे, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञन, ज्ञः। अब थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों समझ लेते हैं। जो अभी ऊपर ये छ का हम लोग पढ़े हैं, तो छ दो, एक होता है ये वाला छ जो चशजा का छ हम लोग पढ़ते हैं, और एक ये छ है। तो ये छ तो सिंपल है, ठीक ना। और जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे इस छ का यूज लो हम लोग करते हैं छाता, देखिए छाता तो सिंपल छ है, लेकिन ये संयुक्त छ है, इसमें आधा क और मूर्धन्य श है। जब आप किसी भी ये शब्द के साथ इसका उच्चारण करेंगे तो देखिएगा शुरुआत में तो रहता है तो इसी छ के जैसे उच्चारण होता है, लेकिन बिल्कुल इसके जैसे नहीं होता है। शुद्ध रूप से प्रोनाउंसिएशन जब आप कीजिएगा तो अंतर होता है। क्षमा कैसे बोलते हैं, क्षमा, क्षमा, क्षमा नहीं क्षमा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। लेकिन वही बीच में ये छ आता है तो स्पष्ट रूप से आधा क का उच्चारण होता है। जैसे रक्षा कैसे बोलेंगे, रक्षा, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को समझ लीजिए। दूसरा दोस्तों ये त्र है, यानी आधा त और र के मिलने से बना है, ठीक ना। ये संयुक्त व्यंजन है। दूसरा ये ज्ञ है, जो आधा ग और य के मिलने से बना है, ज्ञ, ठीक है। और एक और होता है संयुक्त व्यंजन श्र, जो तलव्य श और र के मिलने से, आधा तलव्य श और र के मिलने से बना रहता है श्र। जैसे हम लोग लिखते हैं श्री, श्रीमान लिखते हैं ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो लगभग इस क्लास में जितने चीज़ चाहिए सब कुछ आप पढ़ लिए हैं। यदि आप खूब ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। एक आध बार इसको लिखने का भी प्रयास कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। और जिस लय पूर्वक मैं 12 इस खड़ी को 12 संख्या तक मैं जैसे पढ़ाया हूँ, वैसे आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।
आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा और जब भी कुछ भी आप लिखने पढ़ने जाते हैं तो आपको आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।